गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारा जो अध्याय चल रहा था नदी तंत्र अफवाह तंत्र, उसमें अपन ने भारतीय अफवाह तंत्र के बारे में पिछले कुछ वीडियोस में अपन ने पढ़ा था। हमने पढ़ा था हिमालय अफवाह तंत्र के बारे में, जिसकी प्रमुख नदियाँ उसमें थी सिंधु, सिंधु के बाद में गंगा, गंगा के बाद में ब्रह्मपुत्र हमने पढ़ा था बच्चों। उसके बाद अपन ने जो पढ़ा था प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, जिसकी प्रमुख नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, इन सब नदियों के बारे में अपन ने पढ़ा था। अब जो है बच्चों, अपन पश्चिम की ओर और पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहती है, छोटी छोटी नदियाँ हैं, और कौन कौन सी नदियाँ जो पूर्व की ओर बहती है, उनके बारे में अपन जो है इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ। अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का जल मार्ग छोटा होता है। इनका मार्ग छोटा क्यों होता है? गुजरात की छोटी नदियों को ढूंढे। शैतरूनी जी एक ऐसी ही नदी है जो अमरावली ज़िले में डलकाहवा से निकलती है। फिर भद्रा नदी राजकोट ज़िले के अनियाली गांव के निकट से निकलती है। फिर डांडर नदी पंचमहल ज़िले के घंटार गांव से निकलती है। साबरमती और माही गुजरात की दो प्रमुख प्रसिद्ध नदियां हैं। तो बच्चों, ये थी हमारे जो पढ़ रहे थे अपन गुजरात की नदियों के बारे में। इसके अलावा नासिक ज़िले में त्रिबंग पहाड़ियों में 670 मीटर की ऊंचाई पर वैतरणा नदी निकलती है। कालिंदी नदी बेलगांव ज़िले से निकल कर के करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। बेदती नदी हुगली यानी धारवाड़ से निकलती है। 161 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। शरावती पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। शरावती कर्नाटक के शिमोगा जिले में से निकलती है और इसका जलग्रहण क्षेत्र जो 2.209 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहने वाली है। उसमें देखना, गोवा की दो महत्वपूर्ण नदियाँ जिनका यहाँ उल्लेख किया जा सकता है, एक का नाम है मांडवी और दूसरे का जुआरी। ये गोवा की प्रमुख नदियाँ हैं। आप इन्हें मानचित्र पर रेखांकित कर सकते हैं। केरल की तट रेखा छोटी है। केरल की सबसे बड़ी नदी अंडरलाइन करना भरतपुंजा अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। इसे पोनानी के नाम से जाना जाता है। यह लगभग 5397 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। इसके बाद जलग्रहण क्षेत्र की तुलना कर्नाटक की शरावती नदी के जलग्रहण क्षेत्र से करना पड़ता है अपने को। पेरियार केरल की दूसरी सबसे प्रमुख नदी है। इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 5243 वर्ग किलोमीटर है। यानी केरल की दूसरी सबसे प्रमुख नदी है वो पेरियार नदी है। आप देख सकते हैं कि यास्ता पुंजा और पेरियार नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में बहुत कम अंतर पाया जाता है, बहुत कम अंतर देखने को मिलता है। केरल की अन्य उल्लेखनीय नदी जो है पांबा है, जो उत्तरी केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। इसके बाद बेवनाथ झील में जाकर के ये जो है गिर जाती है। यानी ये नदी जो है बेवनाथ झील में जाकर के अंत में गिर जाती है। अध्यापक महोदय पश्चिम में बहने वाली नदियों की तुलना करके बताएंगे। तो पश्चिम में अंडरलाइन कर लेना बच्चों, वे नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहती है। प्रश्न अगर पूछे तो साबरमती नदी, माही नदी, डाडर नदी, कालिंदी नदी, शरावती नदी, भरतपुंजा और पेरियार, ये प्रमुख नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर जो है पानी अपना बहा कर ले जाती है। तो ये तो थी बच्चों पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ। अब बात करते हैं पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों के बारे में। प्रायद्वीप में बहुत बड़ी संख्या में नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। क्या इसमें से कुछ के नाम आप बता सकते हैं? कुछ छोटी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। छोटी होने के बावजूद इन नदियों का अपना महत्व है। स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, वामसाधरा, पेमर, पालर और वेगाई प्रमुख नदियाँ जो पूर्व की तरफ बहती है। एटलस में इन नदियों को ढूंढ सकते हैं अपन, जो पूर्व की तरफ अपना जल बहा करके ले जाती है। तो बच्चों, एक तरफ आपको देखना है पूर्व की तरफ अपना नदी
का जल बहा कर ले जाने वाली नदियों के नाम में स्वर्ण रेखा है पहली, जिसका बहाव क्षेत्र जो है 19,296 वर्ग किलोमीटर है। दूसरी रेखा है दूसरी नदी जो है वो है वैतरणी नदी, जो 12,789 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को बहाती है, मतलब उतने वर्ग जल ग्रहण क्षेत्र में बहती है। फिर बच्चों बात आती है ब्राह्मणी नदी की। ये भी एक प्रमुख नदी जो 39,033 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। फिर बात आती है पेन्नर नदी की, जो 55,213 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को बहाती है। और अंत में आता है पालार नदी जो है वो है 17,870 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को बहाती है। तो बच्चों ये तो थी बात अपन ने इस वीडियो में की थी पूर्व और पश्चिम की तरफ अपना अपना जल बहा कर ले जाने वाली नदियों के बारे में। इस चैप्टर के अंतर्गत अपन ने नदियों से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे जिनके बारे में बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या अपने ईयरली एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकता है, उनके बारे में अध्ययन किया था। तो नदी तंत्र के बारे में फ़िलहाल अपन ने पढ़ चुके हैं सारे टॉपिक। अब कुछ है टॉपिक जो नदियों से रिलेटेड प्रश्न बन सकता है, उसमें जैसे नदी प्रवृत्ति हो गई, किसे कहते हैं, उस चीज़ के बारे में अपने को जानना है। फिर हो गया नदी क्षेत्र होता है उसमें, उन चीज़ों के बारे में अपने को पढ़ना है। तो ये सभी चीज़ें अपन नेक्स्ट